सियासी हैं, इन्होंने अरशद शरीफ के बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और उन्होंने ख़ुद करीब से भी देखा है कि अरशद शरीफ किस किस्म का सच बोलने वाला साहबी था। आइए ज़रा सेनेटर साहब से पूछते हैं, इन्होंने अरशद शरीफ को, शहीद को कैसा पाया और इनके क्या जज्बात हैं। जी कहें। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो माहौल है, मैं समझता हूँ आज का एक बहुत बड़ा दिन है। ये सहाफ़त का भी बहुत बड़ा दिन है और ये हक़ पर खड़े होने वालों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हम समझते हैं कि अरशद शरीफ एक शहीद है और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं आज का उन्होंने अपने लहू से जो हक़ गोई और सच्चाई का लम बुलंद किया, मैं समझता हूँ वो एक दरख्शां बाब रहेगा हमारी। सर ये बताएं कि वो कौन था? बबांगे दोहल किन अल्फाज में कहेंगे कि वो कौन है? बेनकाब कैसे करेंगे? देखें, इस मुल्क में बेशुमार हादसे हुए हैं, बेशुमार शहादतें हुई हैं और उनके नतीजे में बड़े बड़े कमीशन कायम हुए हैं, मगर बदकिस्मती से कभी किसी कमीशन का ऐसा रिज़ल्ट नहीं आया कि जिसको लोग तस्लीम करें। मैं समझता हूँ कि अभी एक मौका है कि एक ऐसा आज़ाद कमीशन कायम किया जाए जिस पर उनकी फैमिली और उनकी सहाफ़ती बरादरी का एतमाद हो, तभी उन तहकीकात होंगी, उनकी कोई वर्थ होगी, वरना एक तरफा कमीशन से मैं नहीं समझता कि कुछ हासिल होगा। सर ये बताएं कि ये तहकीकात FIA, ISI या हमारे मुल्क के इदारे कर सकते हैं या इसके लिए UNO या दीगर जो आलमी इदारे हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए? देखिए, मसला अदारों का नहीं है, मसला एतमाद का है। और वो एतमाद हमारे अदारे भी अच्छे हैं, सही तहकीकात कर सकते हैं। मसला ये है कि जब तक उन पर तहकीकाती जो भी सेटअप बनता है उस पर एतमाद नहीं होगा शहीद की फैमिली को और उनकी सहाफ़ती बरादरी को, उस वक्त तक उसका नतीजा जो है वो किसी काम का नहीं। सर आप खुद सेनेट में हैं, सेनेट की बहुत बड़ी आवाज़ है आप अपोजिशन की, क्या किरदार आप अदा करेंगे अरशद शरीफ के कातलों को बेनकाब करने के लिए और उनको सज़ा दिलाने के? आपके शायद इल्म में हो कि कल ही मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर सेनेट का खसूसी इजलास तलब करने की रिक्वेजिशन जमा करा दी गई और जिसका जो एजेंडा है वो अरशद शरीफ की जो भी हालात हुए, जिस तरीके से उनकी शहादत हुई, उन तमाम के ऊपर सेनेट के फ्लोर पर बहस कराने के लिए हमने इजलास रिक्वेजिशन कर ली। आप ये कह सकते हैं कि बेनज़ीर या दीगर जितने भी लीडर मारे गए हैं उनकी तरह अरशद शरीफ के कातलों का भी वही हाल तो नहीं होगा? कहीं केस जो है वो इल्तवा तो नहीं हो जाएंगे? देखें, मैं पेशन गोई तो नहीं कर सकता, मगर लियाकत अली ख़ान से लेकर आज तक हमारी जो तारीख़ है वो अच्छी नहीं है। ये वक्त है कि हम अपनी तारीख़ को बदलें और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ कि ऐसा कमीशन जिस पर इन लोगों का एतमाद हो वही रिज़ल्ट दे सकता है। अच्छा एक बात सर और बता दें, आपकी 3 सूबों के अंदर हुकूमत है, बल्तिस्तान में है, पंजाब में है, KP में है, क्या आप अरशद शरीफ जो यहाँ से पाकिस्तान से मुल्क छोड़ के गए हैं, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि उनको रोका जा सकता या उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सकता? आपकी हुकूमतें भी बीच में थी। देखें, सूबाई हुकूमतों की एक अपनी लिमिटेशन होती है और यहाँ से जाने का फ़ैसला उनका अपना था। जो भी मुहरक़ात है वो जैसे जैसे तहकीकात होंगी सारे मुहरक़ात सामने आएंगे और वो आने चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इस मामले पर किसी किस्म का इबाहम नहीं रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।